जितना बच्चों के लर्निंग आउटकम्स इंपॉर्टेंट है, उतना ही उनकी इमोशनल और मेंटल कैपेसिटी बिल्डिंग भी जरूरी है। और ये फाउंडेशन ईयर्स में होता है, जब टीचर और स्टूडेंट के बीच एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होता है। A strong bond with a teacher not only makes learning more effective, but also helps students feel more confident and secure. अब इफेक्टिव लर्निंग से याद आया कि अगर आप भी अपने स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे एड्यूस्कॉच से कांटेक्ट करके फुल क्लासरूम सेटअप के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आपको AI वॉफ्ट के बेस्ट इन क्लास डिजिटल बोर्ड और 4K PTZ कैमरे के साथ कंप्लीट क्लासरूम सेटअप भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इंतजार किस बात का है, अभी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और सारी डिटेल्स जान लें। तो अब मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करूंगी जो आपको हेल्प करेंगी हर स्टूडेंट के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में। चाहे आपका क्लास सेटअप कितना भी मॉडर्न हो, एंड ऑफ द डे टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है। पॉइंट नंबर 1, टीचर्स मस्ट बी एम्पैथेटिक। एम्पैथी इज द की टू अंडरस्टैंडिंग ईच चाइल्ड। कई बार बच्चे घर में किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करते हैं। शायद उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी हो जो उन्हें डिस्टर्ब कर देती है, जैसे माँ बाप का आर्ग्यूमेंट या सड़क पर कोई इंसिडेंट। ऐसे में स्कूल आने पर उनका फोकस स्टडीज पर नहीं होता। आपको एज अ टीचर ये समझना होगा कि हर बच्चा अपनी इमोशनल बैगेज के साथ आता है। मान लीजिए एक दिन आप देखते हैं कि एक बच्चा जो यूजुअली खुश रहता है वो आज चुप है, क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा। आप जेंटली उससे पूछ सकते हैं, कुछ परेशान हो या कोई परेशानी है। ये छोटा सा सवाल बच्चे को ये एहसास दिलाता है कि आप उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस बच्चे को जब ये लगता है कि आप उसके साथ हैं, तो ऐसे ही ट्रस्ट बिल्ड होता है। पॉइंट नंबर 2, गेट टू नो ईच चाइल्ड इंडिविजुअली। हर स्टूडेंट यूनिक होता है और उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को समझना बहुत जरूरी है। एडमिशन फॉर्म भराने के दौरान सिर्फ उनका एड्रेस या पेरेंट डिटेल्स नहीं, बल्कि हॉबीज, फेवरेट एक्टिविटीज और घर का एनवायरनमेंट समझना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्टूडेंट है जो हर बार ग्रुप एक्टिविटीज से दूर भागता है। आपको पता लगता है कि उसका घर छोटा है और उसे अकेले खेलने की आदत है। इस सिचुएशन में आप ग्रुप एक्टिविटीज को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले सोलो टास्क और फिर ग्रुप में इन्वॉल्व करना। ये छोटे एफर्ट्स बच्चों की कंफर्ट जोन के रिस्पेक्ट में होते हैं और वो स्लोली सोशल इंटरेक्शंस में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। पॉइंट नंबर 3, मेक देम अंडरस्टैंड नॉट जस्ट लिसन। टीचर और माँ का रोल सिमिलर होता है। बोथ नीड टू मेक श्योर बच्चे सिर्फ बातें ना सुने बल्कि समझे भी। समटाइम्स स्टूडेंट्स में से समथिंग ऑड या गलत, लेकिन आपको उन्हें पेशेंस के साथ करेक्ट करना होगा, बिना उन्हें क्रिटिसाइज किए। गलतियां सबसे होती हैं और आपका अप्रोच उन्हें सीखने का तरीका देगा। अब इसे ऐसे समझते हैं कि एक स्टूडेंट हमेशा कोई एक पर्टिकुलर टास्क गलत करता है और क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि क्लास के सब बच्चों को एक एक्टिविटी कराएंगे जिसमें हर कोई कुछ गलत करे और फिर डिस्कस करेंगे कि गलती करना कैसे लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है। ये एक्टिविटी बच्चों को ना सिर्फ गलती से सीखने में मदद करेगी, बल्कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएगी जहां सबको अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने का स्पेस हो। पॉइंट नंबर 4, हेल्प देम रिकॉल एंड रिपीट। यंग स्टूडेंट्स के पास लिमिटेड वोकैबुलरी होती है और वो कई बार अपने एक्शन को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब आप उन्हें बोलने और रिकॉल करने में हेल्प करते हैं, तो वो अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब उन्होंने क्या सीखा है ये बोल के दिखाते हैं, तो ये उनके लिए एक अचीवमेंट फील होता है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब स्टूडेंट्स घर जाने के लिए तैयार होते हैं, आप उनसे कहते हैं, आज हमने क्या किया, कौन बताएगा? जब बच्चे एक्टिविटीज को रिकॉल करते हैं, आप उनके सेंटेंसेस कंप्लीट करने में मदद कर सकते हैं। हाँ, हमने ड्राइंग की थी और फिर तुमने ट्रीज ड्रॉ किए थे, है ना? ये मेथड ना सिर्फ उनकी मेमोरी को शार्प करेगा, बट उन्हें एनकरेज करेगा कि वो अपनी लर्निंग के बारे में भी प्राइड से बात कर सके। पॉइंट नंबर 5, ऑब्जर्व देयर इमोशंस एंड टॉक टू पेरेंट्स। बच्चे अपने इमोशंस को ज्यादा आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, लेकिन वो उन्हें एक्शंस और बिहेवियर के थ्रू दिखाते हैं।
टीचर का काम है इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करना और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना। अगर आप नोटिस करते हैं कि कोई बच्चा अपसेट या एग्रेसिव हो गया है तो आपको उनके पेरेंट्स से जरूर बात करनी चाहिए। अगर एक बच्चा क्लास में गुस्से से रिएक्ट करता है, आप उनके पेरेंट्स को पोलाइटली सजेस्ट करते हैं कि वो घर में अपने फैमिली मेंबर्स को भी ऑब्जर्व करें, कहीं उनका बिहेवियर बच्चों पर इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा। पेरेंट्स और टीचर्स के बीच इस तरह का ओपन कम्युनिकेशन एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है। पॉइंट नंबर 6, लिसन टू द चाइल्ड। लिसनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप। हर स्टूडेंट की अपनी यूनिक वॉइस होती है और वो चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए। आप जब हर बच्चे को एक्टिवली सुनते हैं तो वो फील करते हैं कि उनकी बातें इंपॉर्टेंट है। इससे उनकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है और वो आपसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट आपसे कंटिन्यूअसली अपनी हॉबीज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आपका फोकस क्लास के टॉपिक पर है। इंस्टेड ऑफ कटिंग हिम ऑफ, आप उसे कहते हैं, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, हम इसके बारे में रिसेस के बाद डिस्कस करेंगे। ये गेस्चर स्टूडेंट को ये दिखाता है कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड हैं और साइमल्टेनियसली आप क्लास का फ्लो भी मेंटेन कर रहे हैं। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद स्टूडेंट टेक एफर्ट्स, पेशेंस एंड एम्पैथी। जब टीचर स्टूडेंट को सुनता है, उन्हें समझता है और उनके इमोशंस को नर्चर करता है तो लर्निंग का एनवायरनमेंट नेचुरल और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप से बच्चे इमोशनली सिक्योर फील करते हैं और जब ये होता है तो वो अपने पोटेंशियल को अच्छे से अचीव करते हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स थे जो आप अपने क्लासरूम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।